वेलकम स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका C3 इंस्टीट्यूट में। अच्छा लगा कि कल कुछ बच्चों ने और ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक्स किया वीडियो को। लेकिन वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बट उनको शेयर भी आगे कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ में जो मैं आपको यहाँ टॉपिक समझा रहा हूं उनको भी आप एक बार रीड कीजिए। ओके, आप ये सोचते हैं कि भी ठीक है, वीडियो को लाइक किया, आपके हिस्ट्री लाइब्रेरी के अंदर, यूट्यूब लाइब्रेरी के अंदर वो चीज वहां हो जाएगी। लाइक करने के बाद पेपर के टाइम आपको वो चीज देख लेंगे। लेकिन आप लोग जब तक इसे स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से टॉपिक की बात कौन से वीडियो के अंदर हो रही है। ओके, हालांकि टॉपिक का मैं नाम लिख देता हूं, थंबनेल में नाम भी डाल देता हूं, साथ ही साथ आपके लिए उसके अंदर आसानी रहे कि आपको आसानी से जल्दी टॉपिक मिल सके, उस टॉपिक को भी मैं वहां लिख देता हूं। फिर भी आप कुछ ना कुछ तो आपकी तरफ से भी ये सब कुछ करना पड़ेगा। ओके, तो साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब भी करते रहिए। और आज हम हमारे आगे चलते हैं। जो टॉपिक था एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंट, जो बुक थी हमारी, उसका जो मैंने चैप्टर शुरू किया था आपके लिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया था ना। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए कल मैंने आपको मीनिंग बताए थे, ऑब्जेक्टिव्स बताए थे और मेथड के नाम बताए थे, है ना। तो आज हम उन्हीं मेथड के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। आज आपका थ्योरी पोर्शन इसमें से कंप्लीट होगा और कल से हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि भी हम तो पेपर में थ्योरी कराएंगे सर, की प्रैक्टिकल में हमें क्या इंटरेस्ट है। तो इनके प्रैक्टिकल इतने इजी होते हैं कि आप सम देखते ही, पेपर देखते हो, प्रीवियस ईयर के आपने देखे भी होंगे, तो आपको लगता होगा कि भी ये सम तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम सम करने शुरू करेंगे ना, तो आपके लिए ये सब कुछ आसान हो जाएगा। आप खुद सोचोगे कि भी इतना इजी सम है, और 15 नंबर का सम आपके पेपर में रिकंस्ट्रक्शन का कंप्लीट, है ना। तो धीरे धीरे आपको हर चीज के बारे में बता दिया जाएगा। बीच बीच में थ्योरी पोर्शन के टॉपिक्स आएंगे मेरे आगे, तो मैं उनके आगे भी उनके बारे में आपके लिए डिस्कस करता रहूंगा। अब हम आगे चलते हैं, हमारा टाइम बहुत कीमती है सभी का, आपका भी और मेरा भी। ओके, तो हम शुरू करते हैं मेथड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग तो आप लोगों ने समझा था। तो उसके अंदर क्या था, आंतरिक पुनर्निर्माण। उसके अंदर आप लोग सारे जानते ही हैं, आपने थोड़ा स्टडी भी की होगी कि वो होता क्या, जो मैंने करवाया वो भी और जो आपने बुक्स में पढ़ा वो भी, ठीक है। किसी भी कॉलेज में बुक्स है, वीके पब्लिकेशन है और डीके गोयल है, ये सब लगती रहती हैं, अलग अलग लगती हैं, लेकिन उनके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, लेसन अगर नाम सेम हो तो आप उसमें वो चीज भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। तो हमारा जो कल टॉपिक था, अल्ट्रेशन इन द शेयर कैपिटल। अब आपको मैंने कल भी एक बात बताई थी कि भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम, मेरा कोशिश रहेगी कि दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये सब कुछ होता रहे और उन दोनों मीडियम के बच्चों को ये चीज समझ में आती रहे। ओके, चलिए, तो अल्ट्रेशन का मीनिंग तो आप लोग जानते ही हैं, परिवर्तन होना, कि आपकी अंश पूंजी में जो परिवर्तन हो रहा है वो कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 61 और एंड 64 के अकॉर्डिंग अल्ट्रेशन इन द शेयर कैपिटल होता है। जो शेयर कैपिटल में अल्ट्रेशन किया जाता है वो आपके 5 तरीकों से किया जाता है, जो मैंने पहले से आपके लिए यहां लिख रखे हैं। पहले से इसलिए लिख रखे हैं बच्चों, क्योंकि टाइम बचाना है, आपको भी और मुझे भी टाइम बचाना है, ताकि कम समय में आपको मैं ज्यादा से ज्यादा इनकी नॉलेज दे सकूं और आपको उनके बारे में पूरा ज्ञान दे सकूं, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, पहले जिन्होंने कॉपी पेन ले रखा है, ओके, मैं हर बार कहता हूं कि कॉपी पेन लेके रखिए, साथ साथ में ये राइट कीजिए और मेरी बात को भी समझिए, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, सेक्शन 64 सेक्शन 61 अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। ओके, सबसे पहले इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल का मीनिंग तो सारे जानते ही हैं, अंश पूंजी, और इंक्रीज का मीनिंग समझते होंगे, बढ़ना। अब एक बात देखिए, अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, अल्ट्रेशन का मतलब ही होता है परिवर्तन। अब परिवर्तन तो दो तरह से ही होएगा, या तो वो बढ़ेगा या फिर वो घटेगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो आज हम एक बार तो बात इंक्रीज की करेंगे, इसके बाद जो हम दूसरा पार्ट डालेंगे वो डिक्रीज के बारे में पढ़ेंगे, वो हम अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले ये कवर करते हैं। ओके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, आपके काम की ही बातें चल रही है सारी। तो सबसे पहला टॉपिक आपका आता है इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में जो परिवर्तन होता है वो आपका सबसे पहला रीजन है शेयर कैपिटल में इंक्रीज होना, यानी अंश पूंजी का बढ़ जाना,
ठीक है। अब एक बात है, आप लोग +2 से ये चीज पढ़ते आए हो, इंट्रोडक्शन कंपनी का, शेयर कैपिटल्स, शेयर के टाइप्स और एंट्रियाज फॉर फीचर ओवर सब्सक्रिप्शन, ये +2 में आपने इश्यू ऑफ शेयर कंप्लीट किया था, तो उसी की नॉलेज ही आपको इसी के अंदर डालनी है। आगे मैंने लिख भी रखा है कि अगर आपकी शेयर कैपिटल बढ़ेगी, शेयर कैपिटल बढ़ने का मतलब क्या होता है कि कंपनी को पैसा पब्लिक से मिलता है, और वो कैसे मिलता है? न्यू शेयर इश्यू करने से, नए अंशों को जारी निर्गमित करने से, यानी नए न्यू शेयर इश्यू करने से जो कंपनी रिसीव कैपिटल, जो कंपनी पैसा प्राप्त करती है, वो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल होता है। हो गया, ये पहला पॉइंट आपका क्लियर। सेकंड पॉइंट में आता है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। अब देखिए, शेयर का मीनिंग सारे समझते हैं, कंसोलिडेशन क्या चीज होती है? कंसोलिडेशन, अमेलगमेशन, इनका मीनिंग एक ही होता है, एकीकरण करना। ओके, एकीकरण करना। तो कंपनी के पास पहले से ही कंसोलिडेशन ऑफ शेयर, अगर कंपनी को अपनी शेयर कैपिटल में परिवर्तन करना है तो उन्हें कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, और कंसोलिडेशन करने के लिए बिल्कुल आसान ट्रिक है। जो शेयर आपको पहले 10 रुपए में दे रखा है उसे आप 100 रुपए में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, जो शेयर आपको पहले कितने का दे रखा है, 10 रुपए का, उसे 100 रुपए में कन्वर्ट कर दीजिए, और उसकी एंट्री बिल्कुल सिंपल है। क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां आपका 10 रुपए है और यहां बन जाएगा ये 100 रुपए। इसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन, कम को ज्यादा में कन्वर्ट करना, कम को ज्यादा में कन्वर्ट करना। अब ये कैसे हुआ, मेरी बात सुनिए। जो अंशों का एकीकरण किया जाता है तो उसमें कंपनी क्या करती है? पहले कंपनी के पास मान लो 3 लाख शेयर थे, समझ रहे? 3 लाख शेयर थे जिनकी कंपनी का रेट कितना है? 10 रुपए है। तो 3 लाख गुना में उन्होंने 10 किया, ये तो सारे जानते ही हैं कि शेयर को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी कैपिटल आएगी, समझ रहे? तो जब उन्होंने उससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कंपनी की 30 लाख रुपए है। अब कंपनी को यह लगा कि भी हमारे पास 3 लाख शेयर हैं और उन्हें 10 रुपए में जारी करने की बजाय हम क्या करें, 30,000 शेयरों को 100 रुपए में जारी कर दें। समझ रहे ना मेरी बात को? इक्विटी शेयर कैपिटल जो 10 रुपए की थी, अब उन्होंने उस इक्विटी शेयर कैपिटल को 100 रुपए बना दी और शेयर कम कर दिए। ठीक है, जिससे क्या है, उनके पास पैसा तो उतना ही आने लगा, लेकिन जो काम, अब ये क्यों किया जाता है? क्योंकि कंपनी को टाइम की जरूरत होती है। टाइम बीतने पे अब आपको पता है कि कंपनी बंद होने की स्थिति आ जाती है। लेकिन रिकंस्ट्रक्शन का टॉपिक यही था ना कि कंपनी बंद नहीं हो सकती और नई कंपनी आ सकती। तो वो क्या करते हैं? वो यही करते हैं, वो अपने पास जो उनके पास 3 लाख शेयर थे, वो क्या करते हैं, उनको वो उसमें से सिर्फ 30,000 शेयरों को 100 रुपए में इश्यू कर देते हैं। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल, तो अमाउंट सेम रहेगी, 30 लाख, कोई चेंज नहीं होगा। समझे? अब उसके बाद हम बात करते हैं सब डिवीजन ऑफ शेयर। ओके, सब डिवीजन क्या होता है? सब डिवीजन होता है उपभाग यानी उसका विभाजन करना। तो जो कंपनी के पास मान लो 100 रुपए के शेयर है, एंट्री सेम रहेगी, बस ये कन्वर्ट हो जाएगा, 10 वाला तो 100 लिख दोगे और 100 वाला 10 लिख दोगे, एंट्री सेम रहेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, ये 100 वाला 10 में। अच्छा, अब कई बच्चों के माइंड में ये चल रहा है कि कंपनी अल्ट्रेशन करना चाहती है। इंक्रीज तो समझ में आया, कंसोलिडेशन ठीक है, कंपनी को 10 वाले क्या थे, उन्होंने उसे 100 में कन्वर्ट किया और शेयरों को कम कर दिया, लेकिन सब डिवीजन कंपनी को करने की क्या जरूरत पड़ी, है ना? तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि भी कंपनी, नामचीन कंपनियां, फेमस कंपनियां होती है, उस फेमस कंपनी के अंदर क्या होता है, कंपनी के पास पहले उनके थे 3 लाख शेयर, 10 रुपए में वो डिवाइड कर रहे थे लोगों को, मतलब दे रहे थे, 30 लाख कैपिटल उनकी इकट्ठी हो गई। अब उन कंपनी की जो गुडविल है वो इतनी ज्यादा है, मेरी बात समझ रहे हैं ना? जो कंपनी की गुडविल है वो काफी अच्छी चल रही है, तो कंपनी के शेयर होल्डर बढ़ रहे हैं। अब शेयर होल्डर अगर बढ़ रहे हैं तो कंपनी ने क्या सोचा कि भी
अगर हमारे शेयर होल्डर बढ़ रहे हैं और कंपनी उससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने उन शेयरों का शेयर बढ़ाकर यानी शेयर की क्वांटिटी स्टॉक को और बढ़ा दिया, रेट कम कर दिया, समझ रहे। इसलिए उन्हें सब डिवीजन की जरूरत पड़ी, क्योंकि उनका पैसा तो टाइम टू टाइम कवर हो रहा है, लेकिन शेयर होल्डर के लिए भी कंपनी को आगे तक चलना पड़ता है। अगर वो जल्दी बंद होती है तो बचे हुए शेयर होल्डर भी अपना पैसा वापस खींच लेते हैं। ओके, तो इसलिए सब डिवीजन ऑफ शेयर कंपनी की हमें जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर। कैंसिलेशन का मतलब समझते हैं, रद्द करना। अनइश्यू शेयर, जिन्होंने निर्गमित ही नहीं किया, तो कंपनी क्या करती है, जो अब ये चीज क्या है, अब आपको पता है कि सारा टॉपिक आपका शेयर कैपिटल का चल रहा है ना। अब ये जो आपका टॉपिक शेयर कैपिटल का चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग में क्या था कि कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यू शेयर, अनइश्यू शेयरों को कैंसिल कर दिया गया। स्टार्टिंग में जब कंपनी अथराइज कैपिटल रजिस्टर्ड कंपनी है ना, कंपनी एक्ट 2013 शेयर कैपिटल है। पहली शेयर कैपिटल की आपको पता 6 टाइप्स होते हैं, रिपीट कर देता हूं मैं। एथराइज कैपिटल, जिसे हम कहते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, दूसरा इशूड कैपिटल, तीसरा सब्सक्राइब, चौथा कॉल्ड अप, पेड अप और रिजर्व कैपिटल। 6 होती है। अब रिजर्व कैपिटल सबको पता था ना, आपके 1 नंबर का पेपर में क्वेश्चन भी था ना कि रिजर्व कैपिटल कौन सी होती है ना। तो अनइश्यूड कैपिटल ही आपकी रिजर्व कैपिटल कहलाती है। और वो कैपिटल कहां से आती है, कंपनी क्या करती है, एथराइज कैपिटल में से कंपनी सारा का सारा जितना भी पैसा होता है, जितने भी शेयर होते हैं, वो इशू नहीं करती, कुछ ना कुछ बचा कर रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके फादर ने, आपके घर वालों ने आपको 100 रुपए खर्च करने को दिए, तो उसी टाइम ये तो है नहीं कि भी आप 100 का 100 सारा खर्च कर दोगे, है ना। तो कुछ ना कुछ आप ये सोचोगे कि भी अभी मैं कुछ लगाता हूं, थोड़ी देर के बाद या शाम तक मैं कुछ और खर्च कर सकता हूं। तो यही होता है कि एथोराइज्ड कंपनी क्या, शेयर कैपिटल में से कंपनी क्या करती है, एथोराइज्ड कैपिटल में से कुछ कैपिटल स्टार्टिंग में बचा लेती है ना, और कुछ इशू कर देती है। जो बचाई गई है वो है रिजर्व कैपिटल। क्या है वो, रिजर्व कैपिटल। तो उस कैपिटल के शेयर निकालने हैं, ठीक है, शेयर निकालने हैं। तो आपको याद हो अच्छी तरह से, मैंने आपके लिए एक फार्मूला लिखा था। शेयर का फार्मूला होता है कैपिटल बाय रेट। क्या होता है, कैपिटल बाय रेट। अब जो कैपिटल कंपनी ने इश्यू नहीं की, उसको रेट से डिवाइड करके कंपनी के शेयर आ गए, वो है अनइश्यू शेयर। क्या है वो, अनइश्यू शेयर। उनको कैंसिल कर देती है और कंपनी खुद ही अपने शेयर होल्डर के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू खुद ही उसे परचेज कर लेती है, जिससे उनकी शेयर कैपिटल बढ़ जाती है। ओके, लास्ट टॉपिक है आपका कन्वर्जन ऑफ शेयर। हाँ, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी भाई, सिर्फ ये लाइन लिखने के लिए थी, इसकी एंट्री नहीं है, और इसकी भी एंट्री, इसके बारे में डिटेल चल रही है, और इसमें भी कोई एंट्री नहीं है। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक। अब कंपनी के पास ये है कि शेयर को, जो कंपनी के पास शेयर हैं, उन्हें वो स्टॉक में परिवर्तन कर देती है। क्यों कर लेती है, क्योंकि कई बार कंपनी को क्या होता है कि लॉन्ग टर्म तक उन्हें भुगतान करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, या फिर कई बार क्या होता है, गारंटी के तौर पे वो कहते हैं कि हमारे पास तो इतने की करंट एसेट्स यानी स्टॉक हमारे पास पड़ा है, तो वो कंपनी क्या करती है, शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या होगी, ध्यान से सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। ऊपर से जितना भी हमारा टॉपिक चलता आ रहा है, उसमें सिर्फ आपने देखा कॉमनली एक ही शब्द का मैं यूज कर रहा हूं, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कर रहा हूं ना। आपको पता है शेयर के 2 टाइप होते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी, और ये मेनली इक्विटी को लेकर ही चलता है, क्योंकि इक्विटी जो कैपिटल कंपनी की होती है, सबसे महंगी पूंजी, सबसे ये मान लो कॉस्ट कैपिटल भी कहलाती है। महंगी पूंजी तो वो अपनी ऋण पूंजी भी होती है, डेट कैपिटल भी होती है। ठीक है, तो इक्विटी है, ये आपकी इक्विटी है। ओके, तो जो शेयर है वो इक्विटी शेयरों की ही बात कर रहा है। इक्विटी शेयरों को वो स्टॉक में चेंज करता है। क्या करता है, स्टॉक में चेंज करता है। तो आप एंट्री करोगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट, इक्विटी स्टॉक अकाउंट। ओके, ये है आपको याद करने का तरीका। अब सुनिए, अगर आपको एंट्री याद ना रहे कि इसको एंट्री को कैसे किया जाए, तो आप ये देखिए कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक। शेयर और स्टॉक को नोट कीजिए। शेयर और स्टॉक के पहले इक्विटी आप लगा ही लोगे, लगा लेंगे, आई नो।
तो शेयर और स्टॉक, आप ये देखिए शेयर कहाँ लिखा हुआ है, नंबर 1 पे, स्टॉक कहाँ लिखा हुआ है, नंबर 2 पे। तो नंबर 1 है उसको डेबिट करो, नंबर 2 को क्या करो, इसमें क्रेडिट करो, एंट्री याद हो जाएगी। दूसरा तरीका और बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। ये कहता है कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक। कन्वर्ट आप शेयरों को कर रहे हो, किस में कर रहे हो, स्टॉक में, है ना। तो याद रखना, जहां परिवर्तन किया जाए, जहां परिवर्तन किया जाए वो क्रेडिट, जिसको चेंज कर रहे हो वो डेबिट होता है। याद रहेगा जी। आप अपनी शेयर मार्केट ई शॉप शेयर की पहली एंट्री भी सोच सकते हो, वो भी रूल इसी पे चलते हैं। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर का जितना भी पैसा वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है। और मैंने एक बात ये भी बताई थी, जहां ट्रांसफर करना है वो क्रेडिट, जिसको करना है वो डेबिट। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, समझ रहे हैं। तो वही चीज यहां है, आपको शेयर का पैसा स्टॉक में ट्रांसफर करना है, तो जहां ट्रांसफर करना है वो क्रेडिट और जिसको ट्रांसफर करना है वो डेबिट। इतने आप ये नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं इसके अगले टॉपिक पे, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, अंश पूंजी में कमी। एक बार ये नोट कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो सभी ने नोट किया होगा, है ना। तो हमारा दूसरा टॉपिक है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। ओके, सेक्शन 66 कंपनी एक्ट 2013 ही रहेगा, यानी अंश पूंजियों में कमी। रिडक्शन का मतलब यहाँ कमी है, डिक्रीज नहीं लिख सकते आप, क्योंकि डिक्रीज शब्द का यूज होता है कोई करंट एसेट घट रही है तो आप डिक्रीज, रिड्यूस लिख सकते हो। लेकिन शेयर कैपिटल है, कंपनी की पूरी शेयर कैपिटल की बात कर रहा है, इसलिए रिडक्शन शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल के अंदर आपका क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस, एक ये प्रक्रिया होती है जिसमें शेयरों को रीपरचेज यानी दोबारा से खरीदा जाता है। क्या किया जाता है, दोबारा से खरीदा जाता है। और इसका ये सब करने का मेन उद्देश्य यानी जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर, अंशधारियों के मूल्यों में वृद्धि करना। अंशधारियों के मूल्य का मतलब डिविडेंड की ही बात कर रहा है। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर एंड प्रिपेयर कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी ढांचे को भी तैयार करना, समझ रहे ना। तो ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद इसे ट्रिब्यूनल वेरीफाई करता है। अब ये ट्रिब्यूनल क्या होता है, आपने देखा होगा कि कंपनी है रजिस्ट्रार के पास जाती है, वहां रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, कंपनी एक्ट 2013। उसी तरह से ट्रिब्यूनल भी एक ऐसी संस्था है जो कंपनी के लिए रिकंस्ट्रक्शन वगैरह, होल्डिंग, यानी इन सब की परमिशन ट्रिब्यूनल के द्वारा दी जाती है ना। तो ट्रिब्यूनल उस चीज को वेरीफाई करता है और उसके वेरीफाई के बाद ही रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का रिडक्शन कर दिया जाता है। ओके, फिर उसके बाद इसके रीजन क्या क्या है, शेयर कैपिटल। अब ये ट्रिब्यूनल ने वेरीफाई किया कि भी शेयर कैपिटल का रिडक्शन कर दो, लेकिन कंपनी का मेन रीजन क्या है कि हमें शेयर कैपिटल को हमें कम करना है, यानी उसे रिडक्शन करना है। तो सुनिए, पहला पॉइंट है रिडक्शन इन बेसिस ऑफ टैक्स। रिडक्शन यानी क्या है, करों के आधार को कम करना है। जिस आधार पे, अब आपने थर्ड सेमेस्टर में इनकम टैक्स पढ़ा होगा, 5 हेड थे आपके, तो उन 5 हेड में आपने कैलकुलेट करना सीखा होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, अदर और कैपिटल गेन, ये 5 थे ना। उसमें से ग्रोस टोटल इनकम आती थी लेस अंडर सेक्शन 80C to 80U से घटाने के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन, सब कुछ माइनस करने के बाद नेट टैक्स और नेट इनकम आती थी। तो उनके आधारों को कम करने के लिए कंपनी को ये लगा कि हम सारी चीजें जब शो करने लगेंगे तो हमारी शेयर कैपिटल कितनी रहेगी, तो उन्होंने उसको कम करने के लिए ही अपनी अंश पूंजी कम दिखानी शुरू की। नंबर 2, एडजस्टमेंट इन ट्रेड लॉसेज, व्यापार के अंदर जो भी लॉस हो रहे हैं उनका समायोजन करने के लिए, उनको समायोजित करने के लिए कि इनको लॉस को कहां कहां से पूरा किया जाए। तीसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर अरेंजमेंट करना, जो भी व्यवसाय के अंदर पूंजीगत खर्चे होते हैं उनको अरेंज करो, व्यवस्थित करो। अब पूंजीगत खर्चे कौन से होते हैं, ये आप लोगों ने +1 में भी पढ़ा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको पता ही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं और जिसका आपको बेनिफिट कुछ ना कुछ मिल जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म मिलता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट करना, कोई प्रोडक्ट पे एडवर्टाइजमेंट है, बिल्डिंग को रन करवाया, और आपने कोई व्हीकल जो आपको लॉन्ग टर्म चलाना है उसको आपने रिपेयर करवाया, कुछ भी ऐसा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं।
पेड डिविडेंड, लाभांशों का भुगतान करने के लिए शेयर होल्डर को लाभांश का पेमेंट करना है, ठीक है। तो वो क्या करती है कंपनी, शेयर होल्डर को भुगतान करने के लिए अंश पूंजी का क्या कर देती है, कमी कर देती है, ताकि उनको भुगतान समय समय पर थोड़ा थोड़ा किस्तों में किया जा सके। और लास्ट है रिटर्न ऑफ सरप्लस कैपिटल, जो कंपनी ने लोगों की अधिक पूंजी अपने पास जमा कर रखी है उनको रिटर्न करने के लिए भी उन्हें अपनी अंश पूंजी भी कम करनी पड़ेगी। अब आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न ऑफ सरप्लस कैपिटल, सरप्लस कैपिटल कौन सी होती है, ओवर सब्सक्रिप्शन का रूल आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या था, इशू शेयर जितने भी इशू किए जाते हैं उससे मोर, ज्यादा के ज्यादा आपको रिसीव होते हैं, तो कंपनी के पास वो पैसा रिसीव ज्यादा होगा ना, तो उनको रिटर्न करने के लिए हमें सरप्लस कैपिटल की जरूरत पड़ती है। आज के लिए सिर्फ हम इतना ही काम करेंगे। ये आपका मेथड यहां तक आपका अच्छी तरह से कवर हो गया। अगर पेपर में थ्योरी आ जाती है तो आप यहां तक आराम से लिख सकते हो। बीच बीच में सम के बीच में भी अगर कोई थ्योरी आती है तो मैं आपको उसके बारे में बताता रहूंगा। कल मैं इसके प्रैक्टिकल शुरू करूंगा और कल में इसके प्रैक्टिकल खत्म हो जाएंगे। ओके, कल ना हो तो 2 दिन में हो जाएंगे, कल और परसों, क्योंकि मैं आपको सिर्फ सम की मेन चीजें बताऊंगा, उसे आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मुझसे जुड़े रहें और मैं भी आपसे जुड़ा रहूं और मेरे जितने भी नॉलेज ज्ञान है आपको भी मिलता रहे और आप उसका बेनिफिट उठाते रहो और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक करवाते रहिए। आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी। गुड बाय, टाटा। आगे तो आपको पता ही है, आगे तो मेरे को बोलना भी नहीं आता, बस इतना ही बोलना आता है कि आप सभी अपना ध्यान रखें।